जस दे के ना पावी जुदाया संगत दा जस दे के ना पावी जुदाया संगत दा जस दे के ना पावी जुदाया संगत दा जस दे के ना पावी जुदाया जींदे जी मर जावांगे तेना जुदाया जींदे जी मर जावांगे तेना जुदाया वख जे करता तू यारा वख जे करता तू यारा कख भी बचना नहीं पल्ले वख जे करता तू यारा कख भी बचना नहीं पल्ले वख जे करता तू यारा कख भी बचना नहीं पल्ले ना सोचाने मेरिया निद्रा उड़ाया ना सोचाने मेरिया निद्रा उड़ाया ना सोचाने मेरिया निद्रा उड़ाया ना सोचाने मेरिया निद्रा उड़ाया। सहाबी था जिस शेर के बाद हदीस शरीफ याद आई। वो आका जी को बहुत चाहता था तो उसने कहा जो मेरा आपका क्या होगा कि जाना तो सामने कहा अलमर ओ मा मन अहब्बा जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसको साथ ही रखेगा साथ ही रहोगे खुदा करे हमारे तुम्हारे नसीब भी ऐसे हो उसको मोहब्बत बहुत है उसने कहा मेरा क्या बनेगा सबने जाना है कल मर हो मामन अहब्बा जो जिससे मोहब्बत रखता है वो उसके साथ ही होगा कि तुम मेरे साथ ही हो गए। ऐसे वाक़यात ईमान को ताज़ा करते हैं। किसी पे करम था उसको जैसे ज़ियारत हो जाती थी कभी कभी फिर चाहता था मदीने जाए तो एक दफ़ा कहते हैं सामना फरमाया कहा साथ तो रहते हो फिर कहते मदीने आएंगे साथ तो फिर कहते हैं मदीने साथ तो रहते हो जब चाहते हैं हिजाबात आ जाते हैं जब चाहते हैं ज़मीन वगैरह सब कुछ गायब हो जाती है जो सालेहीन बताते हैं और उनके आपके दरमियान में 1.5-2 फुट का फासला होता है नहीं कि वो आ जाते हैं वो ज़मीन सारी सिमट सुकड़ जाती है आप सामने होते हैं। जैसे कहीं फरमाया कि हम किसी के दर पे नहीं जाते हैं दुनिया के बादशाह नहीं जाते हैं जो कहते हैं आका जी आए गलत फहमी से कहते हैं उनको माफ़ी दी जाती है। कहा हम कहीं नहीं जाते जिसको चाहते हैं अपने दर पर ले आते हैं कि ज़मीन सुंगेड़ देते हैं हाँ ये तरीक़त की बातें हैं समझ में ना आए तो इल्म को किसी ने अबूर किया है तो वहाँ वल्लाहु आलम कहा करें ना इनकार ना इकरार क्योंकि वहाँ ठोस बात कहनी चाहिए या फैसला कुन कोई कहे मैंने इल्म को अबूर कर लिया है इल्म को अबूर खिदर ने नहीं किया मूसा ने नहीं किया नबियों ने नहीं किया आका जी ने अपने मुतल्लिक कहा कि मैंने भी नहीं किया तो जो इल्म अबूर नहीं होता तो फिर मौलियों की तरह ये बातें नहीं कि टनके की जो चोट है और डनके की चोट है हमारे पर डनके टनके की चोट नहीं है जो समझ आ जाए ठीक है नहीं आ जाए वल्लाहु आलम। हाँ ना सोचाने मेरिया निद्रा उड़ाया ना सोचाने
मेरिया निद्रा उड़ाया, ना सोचा ने मेरिया निद्रा उड़ाया। जी मर जावांगे देना जुदाया, जीते जी मर जावांगे देना जुदाया। ज़हर जुदाई वाला, ज़हर जुदाई वाला रब ना किसे नो देवे। ज़हर जुदाई वाला रब ना किसे नो देवे। मजनू दी मौत दा कारण लैला जुदाया, मजनू दी मौत दा कारण लैला जुदाया। मजनू दी मौत या वजल्ला, या वजल्ला, या वजल्ला, या वजल्ला, या वजल्ला, या वजल्ला। दखिल अल्लाह सुम्मा दखिलक, दखिल अल्लाह सुम्मा दखिलक। ज़हर जुदाई वाला, ज़हर जुदाई वाला रब ना किसे नो देवे। ज़हर जुदाई वाला रब ना किसे नो देवे। मजनू दी मौत दा कारण लैला जुदाया, मजनू दी मौत दा कारण लैला। जिनको सच्ची मोहब्बत होती वो ऐसे ही हो जाते हैं। एक सहाबी ने जब सुना हदीस शरीफ का वाक़या कि आका जी दुनिया से पर्दा पोश हो गए हैं, उसके भाई थे, ख़ानदान था, औलाद थी, कि अल्लाह ताला अगर वो नहीं है यहाँ तो मेरी आंखें ले ले, मैं किसी को न देखूं। कहते हैं ये सही हदीस, उनकी बीनाई चली गई, ऐसे ही गुजार ली जिंदगी। ये इसलिए कहता हूँ कि तुम्हारे बाद नी मुल्ला ख़तरा ईमान, जी वो मौजूद आलिम बने हुए हैं जी, ऊपर मिंबरों के वादे करते हैं, बड़े बड़े दाढ़ियाँ रखी हुई हैं, बड़ी ज़ोर से आमीने कहते हैं, एक हदीस बयान करते हैं दूसरी छुपाते हैं। तौहीद की हदीस बयान करते हो, अज़मत रसूल की क्यों नहीं करते हो? कि अज़मत रसूल के ख़िलाफ़ हैं। मैं इस चीज़ में डरता नहीं हूँ, आका के हक़ में रियायत देनी चाहिए। मदीने की ज़मीन से कोई ज़मीन अच्छी हो सकती है? मक्के की ज़मीन से कोई ज़मीन अच्छी हो सकती है? हज़रत उमर ने खुदा से शहादत मांगी और साथ ये कहा वल मौत फ़ी बलद रसूल, मुझे शहादत भी मिले लेकिन मौत मदीने की ज़मीन पे आए। ये समझिए से बात फैलाने की नहीं है, लेकिन जो यहाँ आते हैं उनका ज़हन बनाना मेरा फ़र्ज़ है, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की बात को समझे कि जो लोग इतना दावा करते हैं हम हदीस मानते हैं, हम ये करते हैं, हम सुन्नत मानते हैं, उनको बोलो हज़रत उमर ने क्यों दुआ की मदीने की ज़मीन की कि ज़मीन पे मुझे मौत आए, इनसे पूछो। क्योंकि पता है क्या करते हैं ये मौलवी, इन्होंने कईयों का खाना ख़राब किया। जिनके हाथ में मुल्क है सऊदिया, उनका खाना इन मौलवियों ने ख़राब किया। मुझसे पूछें कैसे? अब बताएं, शाह सऊद जब मरा मिस्र में, जब उनका आपस में भाइयों का झगड़ा था, उसे मुल्क बदर किया उन्होंने। जब उसकी मौत मिस्र में आई, उसको जिद्दे में लाए, किसको? शाह सऊद को गुस्ल दिया, गुस्ल दे के उसको वापस नजद में लेके गए।
तुम में आम खास जानता है। मक्का 70 किलो है, मदीना आधे घंटे से कम रास्ता है हवाई जहाज़ में। उसको ना मदीने में ले गए ना मक्के में ले गए, नजद में जाके फेंका उसको। वहाँ का बादशाह, ये किन्होंने किया? ये मौलियों मनहूसों ने किया। ये मौलियों मनहूसों ने किया, उधर लेके गए। आपका क्या ख्याल है कि मदीने से अफजल था इनका नजद या रियाज? मक्के से अफजल था, तो वहाँ जाके लेके गए। और आका जी की हदीस है, अल-मदीना तो खैरुल लहुम, मदीना तुम्हारे लिए वह अच्छा है। मन इस्तता मिनकुम फल्यमुत बिहा, तुम में कोई कोशिश करे उससे हो सके तो मदीने में ही मरे। उसको बोलो ये हदीस है या नहीं है? क्यों तुम मौलवियों ने उनको उधर दफन नहीं होने दिया, इन्होंने नहीं होने दिया? ये वाक़या सही है गलत है? पूछें सही है तो ये अज़मत रसूल के ख़िलाफ़ हैं। तौहीद वाली हदीस बयान करते हैं और अज़मत रसूल की नहीं करते हैं। और दूसरी जो बातें गायबाना बातें औलिया अल्लाह की, उसकी तहकीक हमको नहीं थी लेकिन हो चुकी है इंशाअल्लाह। जो वहाँ मरते हैं अज़मत के रसूल के कायल नहीं हैं, उनको वहाँ से बाहर फेंक दिया जाता है। अज़मत का कायल, जो अज़मत के कायल हैं कहीं भी दफन हो, फरिश्ते उसको ला के आका के पास रख देते। तो हम सब तुम कहीं भी मरे, इंशाअल्लाह हमें आपको मदीने में ले जाया जाएगा। इनकी किस्मतें बदबख्तों की। हम पक्के अहले हदीस हैं। फ़िरका डालना, इम्तियाज़ से अहले हदीस क्यों कहते हो? सब अहले हदीस है, जब कलमा पढ़ा है तुम ही अहले हदीस हो, ये फितने वाली बात है। हम अहले कुरान है तो सब अहले कुरान है। हम जमात इस्लामी है, सारी जमात इस्लामी। जब कलमा पढ़ लिया अहले हदीस करो, ये इम्तियाज़ से बोलना, ये फितना मचाना है। आका जी कहते तुम ईमान वाले नहीं जब तुम्हारे आपस में मोहब्बत नहीं होगी। आका जी कहते जो मेरी उम्मत पे मुशक्क़त डाले, खुदा उस पे मुशक्क़त डाले। फितना मचाना, ऐसी बातें करना। तो बहरहाल जो मेरा मसलक है, न शिया न सुन्नी न बरेलवी, ये रस्ते हैं। मेरा मसलक एक ही है कि आका की ज़बान से कोई बात निकल जाए, तुमको मुआफ़क़त होनी चाहिए। तुम्हारी अक्ल में आए ना आए, तुमको उसकी तहकीक नहीं करनी चाहिए। तुमको ये नहीं कहना चाहिए शियों की तरह बाग़ फ़िदक़ का मसला था। तुमको ये नहीं कहना चाहिए शियों की तरह कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खिलाफत दी, अली को मिलनी चाहिए थी। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और अली हज़रत उमर को बुरा कहना, इन्होंने खिलाफत दी अली को नहीं दी, अबू बकर ने बुरा किया, इन्होंने खिलाफत हज़रत अली को नहीं दी। हैं जी। और आप देखते हैं कि नबी करीम ने हज़रत अबू बकर से इतनी मोहब्बत की कि खुदा के सिवा किसी से मैं गहरी मोहब्बत करता तो अबू बकर से करता। अबू बकर के पीछे नमाज पढ़ी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने। हैं जी। जहाँ आका का नाम आ जाए, ये बात कहिए, साबित हो जाए, वहाँ शिया सुन्नी बरेलवी नहीं बनना है, वहाँ आशिक रसूल बनना है। वहाँ मज़हब नहीं है, कोई मज़हब नहीं है। मज़हब की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ तुमको कुरान से बात ना मिले या हदीस से ना मिले, फिर मज़हब लेना जायज़ है। और जहाँ कुरान हदीस से बात मिल जाए, मज़हब नहीं है। ठीक है, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मौत तकार लैला जुदाया, मजनू दी मौत तकार लैला जुदाया। जी दे जी मर जावांगे देना जुदा।